हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि कितने कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी जरूरी वेक्टर्स हैं वो सारे हम लोग आज कर लेंगे और लास्ट में करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स को मैं कब कहूंगा कि वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन में। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब देखेंगे ये लाइन की जो लेंथ है वो सेम है और जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। तो जो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड और जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। तो इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन भी देखोगे तो क्या है, सेम है। तो दो वेक्टर्स को मैं इक्वल वेक्टर्स तब कह सकता हूं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। डायरेक्शन है ईस्ट, तो डायरेक्शन है ईस्ट, डायरेक्शन भी क्या हो गया, सेम हो गया। तब जाकर मैं कह सकता हूं कि दो वेक्टर्स मेरे इक्वल वेक्टर्स हो गए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज चेंज हो गई तो ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। तो ए वेक्टर मैं लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। कब? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे, सेम रहे। अब बात करते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स की। ऑपोजिट वेक्टर्स में दो वेक्टर्स को कब ऑपोजिट वेक्टर्स कहे जाएंगे, अगर उनका मैग्नीट्यूड, ये देखो लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि ये ईस्ट है तो ये क्या है, वेस्ट, एक नॉर्थ है तो ये क्या होना चाहिए, साउथ, एक अपवर्ड है तो ये क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। तब जाकर दो वेक्टर्स को मैं क्या कह सकता हूं, ऑपोजिट वेक्टर्स, या इनका दूसरा नाम होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का नेगेटिव है। ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का क्या है, नेगेटिव है, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। फिर बात करते हैं लाइक वेक्टर्स की या फिर पैरेलल वेक्टर्स की। लाइक वेक्टर्स का मतलब होता है डायरेक्शन सेम रहेगा, ये ईस्ट है तो ये भी ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट है तो ये भी वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ, ये भी क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर बात करते हैं अनलाइक वेक्टर्स की या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स का मतलब होता है डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। देखो ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड हमने 10 लिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट। उस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। तो अब बात करते हैं इनके एंगल्स की। इक्वल वेक्टर्स हैं तो इनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम में आएगा। ऑपोजिट वेक्टर्स हैं तो एंगल होगा 180 डिग्री। लाइक वेक्टर्स है तो एंगल रहेगा 0 डिग्री। अनलाइक वेक्टर्स है तो एंगल रहेगा 180 डिग्री। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम में आता है। फिर बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। फिर बात करते हैं कोप्लानर वेक्टर्स की। कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब होता है सेम प्लेन में या सेम पेज में जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मेरे पास ये एक पेज है, ये एक पेज है, इस एक पेज में मेरे पास एक वेक्टर है और इस एक पेज में मेरे पास बी वेक्टर है। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही क्या है, अलग अलग पेजेस में है, यानी कि ये अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में। अगर यहां पर मैं बना दूं सी वेक्टर, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या आ गए, एक ही पेज में आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर अलग अलग प्लेन में है लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम प्लेन में है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स। इसके बाद बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स यानी कि सेम लाइन में होंगे, सेम डायरेक्शन हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन क्या होंगे, सेम लाइन में होंगे। उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। फिर बात करते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ये ज्यादातर काम में आएगा रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स जब पढ़ोगे तब ये काम में आता है सर्कुलर मोशन में, कि जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, सर्कुलर मोशन के अलोंग द एक्सिस जो वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। ये सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल डायनामिक्स जब पढ़ोगे तब ये चीजें काम में आ जाएगी। फिर बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है
दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे उनका हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। फिर बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की। यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, जो कि तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है। ये तीनों मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये तीनों मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं लास्ट में नल वेक्टर्स की। नल वेक्टर्स यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। जैसे कि एग्जांपल देके समझाता हूं। ये एक ब्लॉक है जिसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स यहां से लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स यहां से लग रही है। ये ब्लॉक किस तरफ चलेगा, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है, 0। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 0 और डायरेक्शन यानी कि कहां चलेगा मुझे नहीं पता, क्या नेट फोर्स कहां पर होगी मुझे नहीं पता, इसलिए क्या बोलते हैं, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड है, उस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर्स। और ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर एंड दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, वो यहां में या ये काम में आएगा। एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड डायरेक्शन जो होता है along any given वेक्टर होता है, along any given वेक्टर। इसको बहुत ध्यान से समझ लो। यूनिट वेक्टर को हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से और उसके ऊपर डाल देते हैं कैप। अब इसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है a कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड डायरेक्शन इज अलोंग एनी गिवन वेक्टर, यानी कि वो मुझे किसी वेक्टर का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो इसको ध्यान से समझ लो। इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। a वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाजू में आता है a कैप, ठीक है। तो अब इस वेक्टर को मैंने रीअरेंज कर लिया और एक वेक्टर को अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, बाद में लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, जो कि रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा हुआ। तो a वेक्टर की जगह a वेक्टर, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जगह देखो क्या आ रहा है, a कैप, जो कि मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी वेक्टर का क्या बताता है मुझे, डायरेक्शन। किसी वेक्टर का क्या बताता है, डायरेक्शन। इसको ध्यान से समझ लो। मान लो ये यूज करते हैं, आई कैप मेरा यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मेरा यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, के कैप मेरा यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। तो मान लो अगर मैंने ऐसा वेक्टर लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन आई कैप, 10 न्यूटन आई कैप। अब यहां से देखिए क्या पता चलता है, मेरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। किसने बताया, आई कैप ने। आई कैप मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर, जो कि ए वेक्टर का क्या बता रहा है, डायरेक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन जे कैप। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। किसने बताया, जे कैप ने। जे कैप मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर, जो कि बी वेक्टर का क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो किसी वेक्टर का क्या बताते हैं, डायरेक्शन, यानी कि वो वेक्टर और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है मेरा। थैंक यू वेरी मच।